लिपस्टिक लगाने का कोई मतलब नहीं है। आ रहे, चलिए चलते हैं मार्केट। आने के बाद इतनी थकान हो जाती है, बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है खाना बनाने की। दोपहर का भी सब्जी चावल रखे हुए हैं, वो खा लेंगे। और बना रही हूँ उपमा, और पानी भी आ रहा है और लाइट भी बार बार जा रही है। वैसे तो उपमा ब्रेकफास्ट में बनाया जाता है, लेकिन अब सभी ने हाँ कर दी थी कि हाँ खा लेंगे उपमा, तो मैंने फिर यही बनाया क्योंकि ये जल्दी भी बन जाएगा और रात में बनाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी वहाँ से आने के बाद, तो वही बना लिया फिर मैंने उपमा। हरी मिर्ची प्याज काटे हैं मैंने और उसको ऐसे भून लिया है तेल में, थोड़े से अच्छे भून गए ये। और उसके बाद हल्दी डाली और रवा मैंने पहले ही सेक लिया था, सेका हुआ है, अच्छा ब्राउन कलर कर लिया था। रवे को अच्छा सेका ताकि अच्छा सॉफ्ट सा और फरका सा बने। अब उसमें मैंने सूजी 1 कटोरी ली थी, उसमें 3-4 गिलास पानी डाले थे मैंने। और यदि सर्व करना है तो इस टाइप से यदि सर्व करें तो अच्छा लगता है उपमा को। चलो मिठाई को मिठाएगा, निशु को चाहिए मिठाई, ये कौन सी मिठाई है?
ये है सोन पापड़ी, लीजिए आप लोग भी खाइए। ये भावेश ने ले ली। बहुत ही टेस्टी वाली है ये। खस्ता है, छता बाहर चम्मच से उठ रही है। चलिए अब मैं बताती हूँ कल मैं क्या क्या लेकर आई मार्केट से। तो ये है मुल्तानी मिट्टी, फेस पैक बनाना था तो मुल्तानी मिट्टी नहीं थी तो मेरे पास, तो ये मैं मुल्तानी मिट्टी लेके आई हूँ, रावल दास की है। और ये है मेहंदी, मेहंदी भी मुझे लानी थी तो मैं मेहंदी लगाती हूँ, तो ये वाली मेहंदी। और ये है मेथी पाउडर, मेथी पाउडर तो वैसे मैं घर पे बना लेती हूँ लेकिन मैंने ये रेडीमेड वाला ले आया ताकि ये अच्छा स्मूथ बारीक सा पिसा रहता है। घर में पिसो तो फिर दरदरा सा बहुत निकलता है, फिर छानो फिर वो दरदरा सा फिर और निकलता है। तो मैं ये वाला ले आई दुकान से थोड़ा मेथी पाउडर, ये इसकी भी मुझे ज़रूरत थी। और ये इसमें सारा ही मिक्स है, शिकाकाई और आंवला पाउडर, शिकाकाई और इसमें ये वाले इसमें शिकाकाई, रीठा, आंवला सारी चीजें मिक्स है इसमें, ये वाले इसमें। ये पॉपकॉर्न फोड़ने वाले ये फ्रिज की मैट है, सब्जियां रखने वाली मैट है ये। तो अब क्या सब्जियां धो के सुखा के अच्छे इसमें अच्छे से रखे रहेगी, सेफ रखे रहेगी। तो ये 3 मैट है, अभी 6 का सेट है तो मैंने 3 में सब्जियां रख दी है, ये वाली। और ये जो मैं फेस पैक बनाऊंगी इसके लिए रोज वाटर मैं उसमें डालूंगी, तो ये रोज वाटर भी लेकर आई थी मैं। और ये हैंग करने वाला है स्टिकर। तो ये मुझे जैसा मैंने वो ब्रश मेकअप ब्रश का वो बनाया था DIY, तो उसको अब टंगाने के लिए मुझे ये चाहिए था तो मैं ये लेकर आई। ये फिक्स हो जाएगा उसमें हैंग करने के लिए। और ये लड्डू गोपाल हमारे एकदम 0 साइज के, तो मैं ये छोटे छोटे कपड़े हैं ये लड्डू गोपाल के, क्योंकि बहुत कम मिल पाते हैं। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी इतने से हैं तो उनके लिए मैं ये छोटे से कपड़े लेकर आई। वैसे तो मैंने घर पे भी बनाए हुए हैं, अभी बताती हूँ मैं। और ये है पूजा में जो बिछाते हैं कपड़ा, वो मेरे पास नहीं था। मैं ब्लाउज पीस कोई सी भी रेड कलर की या कुछ नया कपड़ा होता था तो वो बिछा देती थी पूजा की जगह पर नीचे। तो मैं अब ये ले आई, तो मुझे ये लेना था। तो मैं कब से सोच रही थी कि पूजा के लिए अलग से एक पूरा वस्त्र लेकर आऊँगी मैं, तो ये लेकर आई मैं। तो ये 1 मीटर कपड़ा है, तो ये पूजा के आसन पे, भगवान के आसन पे बिछाने के लिए लाई हूँ। और ये आंवला पाउडर, ये अलग से लाया है मैंने आंवला पाउडर। और ये सबसे ज्यादा जरूरत मुझे इसकी थी, मैं ये लेने गई थी लेकिन ये सारी चीजें याद आ गई तो फिर ये भी ले लिया मैंने। और तड़के की कड़छी लेनी थी मुझे, क्योंकि मैं दाल हमेशा कुकर में उबाल लेती हूँ और फिर बाद में डायरेक्ट दाल को तड़का लगा देती थी मैं कुकर में। फिर अब मुझे ना बाद में तड़का लगाई हुई दाल अच्छी लगती है, तो फिर मैंने सोचा कि ये तड़के वाली ये रहेगी तो फिर कुकर में ही तड़का लगा दूंगी, तो दूसरी कढ़ाई में मुझे तड़का लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये वैसे भी बहुत यूज ही होगी ये, मैंने ये लेकर आई। और ये फ्रिज में बिछाने वाली मैट, फ्रिज तो बहुत पुराना हो गया है लेकिन मैट अब लेकर आई मैं, क्योंकि उस दिन मैंने फ्रिज साफ किया, उसको
पूरा डिफ्रॉस्ट किया तो पूरी तरह से साफ़ हो गया था वो। तो फिर मैं ये मुझे लगा कि अब मैं मैट लेके आऊँगी, तो ये मैट लेके आई। फ्रिज तो बहुत पुराना हो गया, लेकिन मैट अब ला रही हूँ मैं, क्योंकि अभी तक तो मैंने बिछाई नहीं थी मैट फ्रिज के ऊपर। और अच्छी है, ये वॉशेबल है, ट्रांसपेरेंट, आप तो जानते ही हैं सारे। ये 3 का सेट लाई थी मैं, और फ्रिज भी मैरून कलर का है, इसलिए मैं ये कलर लेकर आई। और ये वाली प्रिंट नहीं तो मैं दूसरी लाती, एक ही प्रिंट थी तो मैं यही लेकर आई। और उसके साथ ये ग्लास के ये वाले ये मिले हैं, वैसे कुछ काम के तो नहीं है, पर ये थे और उसमें मिल रहे थे तो ये भी दे दिया वो। और भावेश को पूरी वाइट कलर की चादर चाहिए थी। अब की भावेश बोल रहा था कि बेडशीट पूरी वाइट कलर की लाना या बारीक प्रिंट की लाना, और पिलो भी वाइट। तो ये 2 सिंगल बेड की हैं चादरें और 2 पिलो हैं इसमें। सॉफ्ट है कपड़ा, अच्छा है, ऐसा ही चाहिए था। बच्चे लोगों को ऐसा ही सॉफ्ट वाले ही ज़्यादा पसंद आते हैं, और वाइट वाले भी, वाइट की ज़्यादा डिमांड थी अपनी। भावेश बोल रहा था कि वाइट वाली लेकर आना, पूरा प्लेन या तो बारीक प्रिंट हो। तो ये वाली प्लेन मिल गई, बड़ी मुश्किल से मिली है, और ये वाली लेकर आ गए हैं। और ये फाउंडेशन लेके आई मैं लैक्मे का 925 का। ये है मैट फिनिश वाला है, प्राइमर प्लस मैट फिनिश मिलेगा इसमें। तो ये है फाउंडेशन, इसमें प्राइमर की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैट फिनिश आएगी इसमें। तो ये वाला लेकर आई मैं लैक्मे का। मॉइस्चराइजिंग भी है इसमें, सारी चीज़ें हैं। तो ये एक ही चीज़ें से सारी चीज़ें हो जाएगी, बस एक फाउंडेशन लगा लेंगे तो और दूसरी चीज़ें लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये है मैट लुक का पाउडर, मेकअप। फाउंडेशन लगाने के बाद जो पाउडर लगाते हैं वो वाला पाउडर, ये वाला लेकर आई मैं, मैट लुक वाला। और ये है वैक्स हीटर, जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि सर्दियों में बहुत बार गर्म करना पड़ता था उसको, और बार फिर किचन में जाके बहुत जल्दी ठंडा हो जाता था। और गर्मियों में भी बहुत परेशानी होती थी, जैसे उसको गर्म करो वैक्स को। तो मैं ये वैक्स हीटर लेकर आई, ये वाला। ये है ऑटोमेटिक वैक्स हीटर। ये ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, यदि ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो अपने आप बंद हो जाएगा। वैक्सिंग के बाद स्किन स्मूथ भी हो जाती है और डेड स्किन भी निकल जाती है। इस कारण मैं वैक्स ही यूज़ करती हूँ, और इसकी बहुत ज़रूरत थी मुझे। और वैक्स में बहुत सारा पाउडर लगता है, तो इसलिए ये वाला पाउडर ले आई मैं, क्योंकि उसमें पाउडर बहुत यूज़ होता है वैक्स करने में। तो यही थे सारे मेरे प्रोडक्ट। और इनकी जेब ढीली करवा दी मैंने, लेने गई थी कुछ, और ये सारे सामान ले आई मैं। तो दुकान पे देखते रहो तो बहुत सी चीजें याद आ जाती है फिर। और ये है लड्डू गोपाल के वस्त्र पोशाक, जो मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। एकदम 0 साइज के हैं, तो बनाना भी बड़ा मुश्किल होता है उनके साइज का बनाना, क्योंकि उनको पहनाने में बहुत ही छोटा बनाना पड़ता है, और उसमें फिर सिलने में भी बड़ी परेशानी होती है। फिर ये साड़ी का बॉर्डर थी, कोरई कपड़े हैं सारे, कोरई कपड़े के बनाए मैंने, न्यू कपड़े के, जो छोटे तो लगते हैं, थोड़ा सा कपड़ा लगता है। तो ये मेरे पास रखे हुए थे कपड़े, छोटे नए हैं सारे, तो उनका बनाया है मैंने। मुझे फिर ऐसा लगा कि मैं खुद हाथों से बनाऊं तो बदल के पहनाने में मुझे अच्छा लगेगा, तो ये मैंने बनाए हैं। ये 13 इंची लंबा कपड़ा लिया था मैंने, इतना लंबाई 13 इंची और चौड़ाई 3 इंच की रखी थी। और फिर उसको मैंने चुन्नट बना ली उसको,
वो कपड़े की पूरी। और फिर उसके बाद ये वाले ये लगा दिए मैंने ये, तो इससे उनका ये फ्रॉक जैसा बन गया है। और एक ये है ये वाला, ये भी बड़ा होता है, बहुत ही छोटे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, ये भी बड़ा होता है उनको। ये बनाया मैंने अपने हाथों से। अब बहुत ही छोटा बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं ये रेडीमेड लेकर आई, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं और मुझसे थोड़े से बड़े बन गए, तो उनको आते ही नहीं, इतने छोटे से लड्डू गोपाल जी, तो पोशाक पहनाने में बड़ी मुश्किल होती है उनको, क्योंकि बहुत छोटे हैं ना, तो उनके हाथ और पूरा ये घेरा, और फिर मंदिर भी छोटा है उनका झूला, तो फिर उसमें पूरा आ नहीं पाते हैं, जैसे कड़क वाले जो है ना ये वाला, तो ये पूरा भर जाता है पूरा झूला उनका। और ये भी थोड़ा सा बड़ा ही हो गया, लेकिन बना है अच्छा लग रहा है। ये भी बॉर्डर थी, मेरे साड़ी के कोरे कपड़े रखे हुए थे, तो उसके बॉर्डर का ये वाला बना दिया मैंने। और ये गर्मियों में एकदम सॉफ्ट सा गड़े नहीं जरी वरी या वर्क, तो ये एकदम प्लेन कपड़े का मैंने सॉफ्ट कपड़े का ये वाला बनाया है, तो ये बहुत अच्छा बनता है ये उनको लड्डू गोपाल जी को। ये वाला ये एकदम, इसमें मैंने कुछ लेस वेस इसलिए नहीं लगाई क्योंकि गर्मियों में एकदम सॉफ्ट कपड़े पहनाने थे मुझे, कि लड्डू गोपाल को एकदम सॉफ्ट से कपड़े पहनाऊंगी मैं गर्मियों में, तो इस कारण मैंने लेस नहीं लगाई। और ये वाला थोड़ा सा ठीक बनता है, अच्छा बनता है, अभी छोटे से हैं लड्डू गोपाल जी तो ये ऐसा। और ये भी था नेट का रखा हुआ मेरे पास, तो ये बनाया नेट का ये वाला। ये भी बड़े ही बनते हैं उनको। और ये भी वाइट बनाया था मैंने कि गर्मियों में वाइट पहनाऊंगी मैं, तो ये भी बहुत बड़ा हो गया है। और ये भी छोटा सा है, ये भी अच्छा बनता है, ये भी छोटा सा है। और पूरा प्लेन बनाया मैंने, इसमें कुछ लेस वेस कुछ नहीं लगाई, सॉफ्ट सा कपड़ा है उसका बनाया। और सबसे अच्छा ये वाला लगता है, ये वाला बहुत साइज़ का बना, एकदम छोटा सा है, एकदम साइज़ का बना लड्डू गोपाल जी के। और ये ऐसा मैंने ये बॉर्डर ये दूसरे कलर की लगाई, और ये वाला कपड़ा इसको, तो ये वाला बहुत अच्छा पहनने के बाद बहुत अच्छा लगता है ये वाला। ये सारे मैंने अपने हाथों से सिले हैं मशीन पे ऐसे। ये सबसे अच्छा ये वाला बनता है उनको, और ये वाला सबसे छोटा है, छोटे साइज में ये दो ही बन पाए ये वाले। और ये ग्रीन वाला, ये तीनों एकदम छोटे छोटे साइज के हैं। और बाकी के ये सारे थोड़े से बड़े बने हैं। ये वाला पहनाने में थोड़ा सा बहुत, क्योंकि उनके हाथ और ये बहुत ही छोटे साइज के हैं ना, 0 साइज के, तो फिर ये पहनाने में पूरे ही ढक जाते हैं, फिर ये पहनाओ तो। और इससे छोटा फिर बनाने में बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि फिनिशिंग नहीं आती, फिर सिलने में भी बड़ी परेशानी होती, दिक्कत होती। तो ऐसे मुझे लगा कि ये बन जाएंगे, तो मैंने ऐसे बना लिए। फिर पहना के देखा तो ये बड़े साइज़ के हो रहे थे, तो फिर मैंने छोटे छोटे, जितना छोटा हो सके उतना छोटे बनाने की कोशिश की मैंने फिर। तो ये सबसे छोटा बना है, ये अच्छा साइज़ बना, उनको आता है पहनाने के बाद, बहुत अच्छा लगता है। ये वाला सिंपल है। तो कैसे लगे आपको लड्डू गोपाल जी के वस्त्र? यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।